हेलो, तो आज मैं बात करने वाला हूँ समाज के उस पहलू के बारे में जिसे लगता है कि समाज का पूरा भार उसी पे। हालांकि हर बात के दो चार पहलू होते हैं, लेकिन इस महाशय को लगता है कि एक ही बात से पूरा समाज चल सकता है। इस वीडियो में तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे एक इंसान खुद की कही बात को खुद ही नहीं समझ पा रहा, उसकी खुद की कही बात ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। क्योंकि ये वीडियो पूरी तरह से तर्कों पे बनाया जा रहा है, तो तुम अगर जो अपना पर्सनल बिलीफ, कल्ट फॉलोइंग या फिर कोई भी फीलिंग्स लेकर के आ रहे हो, तो उसको थोड़ा साइड में रखकर मेरी पहले बातें समझो। इस वीडियो को लॉजिकल रीजनिंग पर्सपेक्टिव से बनाया जा रहा है। ज्यादा समझने के लिए ये डिस्क्लेमर पढ़ो। आती है मुझे वो यादें जो बोलूं मैं कैसे हिंदुल की ये बातों को खोलूं मैं, टूटा है दिल मेरा थोड़ा सा रोलूं मैं, कुछ भी ना होता तो बल्कि भी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा मेरे अपकमिंग ईपी के बारे में। रिजान, मैंने पिछले वीडियो में बताया कि हमारे म्यूजिक चैनल लिल मैडसन पे ईपी ड्रॉप कर रहा हूँ। ईपी में कुछ 5 ट्रैक होने वाले हैं और तुम उसमें बहुत सारी चीजें जानोगे। तो अगर जो तुम हिप हॉप कल्चर, रैप फील्ड या फिर किसी भी म्यूजिक जोन में हो तो मेरे चैनल पर लिंक इन डिस्क्रिप्शन या फिर मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में। चलो अब टॉपिक पे आते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री, इन भाई साहब का एक वीडियो वायरल होता है सोशल मीडिया पर, जहाँ पर ये महाकुंभ को लेकर कुछ विवादित बयान देते हैं। हमने तो डुबकी लगा ली, यहाँ बीमारियां दूर होती हैं, और जो कह रहे हैं कि यहाँ बीमारियां फैल रही, यहाँ आनंद देखो तुम, हर जगह हिंदुत्व का उत्साह देखो तुम, हिंदुओं के प्रति उत्साह देखो तुम। इसलिए हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। लोगों ने इसका खुलकर विरोध किया, मतलब कुछ लोगों ने कमेंट में लोगों ने खुलकर ओपिनियंस रखे और ये बात धीरेन्द्र शास्त्री तक पहुंचाने की कोशिश भी की कि अगर कोई इंसान महाकुंभ नहीं पहुंच रहा है तो वो देशद्रोही कैसे। शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में धीरेन्द्र शास्त्री ने इसका जवाब देते हुए कुछ ऐसा बोला। और जो नहीं आ रहे हैं, जिन्हें गंगा से प्यार नहीं, गंगा तो सबकी है, जीवनदायिनी, तो जो जिन्हें गंगा से प्यार नहीं, जिन्हें जीवनदायिनी नदियों से प्यार नहीं, जिन्हें प्रकृति, भले ही तुम्हें सनातन से नफरत हो, और गंगा से तो प्यार होना चाहिए, क्योंकि इस देश की जीवनदायिनी नदी है, इस देश की जीवनदायिनी नदी नर्मदा है, सरस्वती है, और तुम्हें त्रिवेणी से प्यार नहीं है, तुम्हें गंगा से प्यार नहीं है, तो निश्चित रूप से तुम देशद्रोही। इसे कहते हैं ईक्यू वेकेशन का यूज करना। पहले जो आर्गुमेंट था उसी आर्गुमेंट का मरम्मत करके ऐसे पड़ोस देना जैसे कि वो सही में लॉजिकल लगे। लेकिन मेरी जान, इसका डार्क साइड हम लोग जानते हैं ना। चलो तुम्हें भी दिखाता हूँ। कुछ षड्यंत्रकारी, हम ये नहीं कहते कि वो लोग हो सकते, कोई भी हो सकता, इसलिए गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित महाकुंभ में कर देना चाहिए। और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम भाई? वहां पर त्रिवेणी है, संगम है, महाकुंभ है, संतों का दर्शन है, तुम्हें कथा से लेना देना नहीं, तुम्हें हिंदुत्व से लेना देना नहीं, तुम्हें सनातन से लेना देना नहीं, तुम्हें राम से लेना देना नहीं। जब तुम्हें राम से कोई काम नहीं है तो राम के काम से तुम्हारा क्या काम? अभी तो गंगा यमुना सभी के लिए था। सनातन धर्म में मानते हो या नहीं मानते हो, जाकर के महाकुंभ में स्नान करो। नहीं, इसको हिपोक्रेसी नहीं बोलूंगा। अरे नहीं बोलूंगा हिपोक्रेसी। इंडिया में गलत केवल कॉमेडियंस हो सकते हैं, बाबा। चलो आगे का पॉडकास्ट देखते हैं। तो आपने ये नहीं कहा था, अभी कह रहे हो। अरे हमने ये कहा है कि भैया आपको अगर संगम से प्यार नहीं है, महाकुंभ से अगर प्यार नहीं है, तो आप देशद्रोही हो, उसमें क्या संदेह? कि मैसेज ये गया कि आपने कहा जो नहीं स्नान करने आएगा वो देशद्रोही है। बेझिझक, ये भी कोई गलत नहीं बोला। हाँ, लेकिन जो आदमी मान लीजिए कोई नौकरी फंसा हो, बीमार हो, तो फिर ये वगैरह संयम का स्नान भी कर सकता है। ये तर्क अगर आप उस वक्त भी पूछते तो हम कहते अच्छा आप कहते महाराज हम नहीं आ पाएंगे। हम व्यस्त हैं, ऐसे लाखों लोग हैं जो नहीं गए, करोड़ों हैं जो जाना चाहते हैं नहीं जा पाए, परिस्थिति है, मजबूरी है, काम है, नहीं जा पाए। लेकिन जरूरी नहीं है कि तन पहुंचे, मन भी कई लोगों के पहुंचे। हाँ, मन भी तो पहुंचे, पर वो विस्तार से पूछा किसने? देखो, सबसे पहली बात, मन से ध्यान लगाना और नदियों में आस्था रखना सभी धर्मों में नहीं होता। दूसरी बात, ध्यान लगाना और आस्था रखना ही केवल देशभक्ति नहीं होता। इस्लाम इबादत में बिलीव रखता है तो ईसाई वाहेगुरु में, और वहीं क्रिश्चियन का अलग बिलीव होता है। कोई नास्तिक है जो सभी धर्मों पे सवाल डाल रहा है, तो कोई कंफ्यूजन में जीने वाला। फिर से रिपीट करता हूँ कि इन सभी बातों का ये देश प्रेम या देशद्रोह से कोई लेना देना नहीं। उन देशों में जाके देखो जहाँ पर नदियों को भगवान नहीं माना जाता, लेकिन एकदम साफ और पवित्र रखा गया है। नहीं मतलब सही में देशभक्ति का डेफिनेशन तो ये लोग बना रहे हैं। एनीवे, चलो अब थोड़ा और ब्रूटल जाते हैं। दूसरा विवादित डरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। यहां मरे नहीं है कोई। हाँ, ये है कि असमय चले गए तो दुख है, पर जाना तो सबको है। ये बात तय है कि कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा, हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें, उनको मोक्ष मिला है। अब लोगों ने इस पर अपना गुस्सा जाहिर किया तो इन्होंने लॉजिकल फैलेसी का यूज करना शुरू कर दिया। चलो पहले सुन लेते हैं, उसके बाद मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ। बयान था जो कुंभ पर आपने दिया। हमको ना कई बार बड़ा दुख होता है इस देश के लोगों को साथ में, क्या कहते हैं वो ना 30 मिनट की वीडियो के सार को 1 मिनट का समझ, पूरी बात बिना जाने हुए आप सत्य तक नहीं जा सकते। और जिन्होंने भी ये तथ्य बोला, ये तो था ना कि यहाँ गए तो मोक्ष मिल जाएगा, ये तो बोला हुआ तर्क है, लेकिन उसके आगे पीछे क्या है, किस संदर्भ में बोला, ये तो क्या कह रहे थे हम? पूरा कार्यक्रम श्रद्धांजलि समारोह था, उन्हीं के निमित्त में था। ठीक बातों में ये चल रहा था, बहुत स्पष्ट मत के साथ में कि जो घटना हुई है हृदय विदारक है, दुखद है, इस पर जांच होनी चाहिए। उसकी और भी रील्स हैं, शायद लोगों ने वायरल भी की हैं, कि इसमें हमें भरोसा है कि जिस दिन ये तथ्य निकल के आएगा, बहुत सी लोगों का हाथ भी दिखाई देगा और लापरवाहियां भी दिखाई देगी, वो भी है उसमें। इन बातों को बोलते बोलते अब घटना तो हुई है, पर असमय हुई है, तो दुख बहुत है। असमय हुई है, किसी मृत्यु तो सबकी तय है,
हमारी हो या किसी की भी हो, मरना तो एक दिन है ही है। हाँ, पर लेकिन ऐसी उस जगह पे तरह से- जाना, हाँ। इस जगह पे आना, आए थे वहां पर कुछ और के लिए, उत्सव में, महाकुंभ में डुबकी लगाना, और ये हृदय विदारक घटना होना, ये तो दुखद है। लेकिन अब किसी को आप जैसे, अब जो घटना तो हो गई है, तय है। अब आप ये तो कह नहीं सकते कि मर गए तो अब ठीक मर गए, ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि ठीक मर गए, ये तो नहीं कह सकते कि ठीक मर गए। तो अब उनको सातावना देने के लिए, डांडस देने के लिए हम क्या कह सकते हैं? इसलिए लोगों को प्राउड में डाल करके गुमराह कर दो। बॉर्डर पर शहीद हुए हैं ना वो लोग। बाबा जी आपके बात पे ऑडियंस तालियां बजा रही थी, शोक नहीं मना रही। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। इमेजिन करो एक जगह पर बहुत सारे लोग रेल एक्सीडेंट में मर जाते हैं। ये सिस्टम की लापरवाही या फिर कोई टेक्निकल इशू की वजह से होता है। यहाँ चारों तरफ मातम का माहौल है और हम कुछ भी नहीं कर सकते। एट द एंड बस हम केवल अफसोस कर सकते हैं या फिर दिलासा ही दे सकते हैं। अब इसी बात पे अगर मैं बोल दूं कि जो लोग मरे हैं वो ऊपर जाकर लड्डू खाएंगे, आई एम नॉट श्योर कि उनमें से लड्डू कौन कौन खाएगा, क्योंकि मैं ये भी मानता हूँ कि जो अच्छे कर्म किए हैं लड्डू वही खाते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग मर चुके हैं तो उनके मरे हुए लोगों के जो चाहने वाले हैं उनको दिलासा देने के लिए मैं ऐसे प्राउड वाली बातें बोल दूं। क्या ऐसा स्टेटमेंट देने से उन लोगों को दिलासा मिलेगा या फिर वो लोग चप्पल लेके मेरे पीछे भागेंगे? लिटरली उन लोगों को हर्ट होगा ऐसी बातें सुन के। ओवरऑल तुम समझ चुके हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। खैर कुछ कहा भी नहीं जा सकता क्योंकि इंडिया के लोग बहुत नमूने हैं भाई। अभी भी कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि काश उस भगदड़ में मैं मर जाता। हाथरस वाले बाबा वाले कांड पे भी यही बात बोला जा रहा था, इसलिए यहाँ पर बाबा बन के कुछ भी बोल देना पॉसिबल है। धीरेन्द्र शास्त्री की एक और बात पे ध्यान देते हैं। उन्होंने ये भी बोला कि लोग बिना बात को पूरा सुने बिना समझे कुछ भी ओपिनियन बनाने लग जाते हैं। मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर इस बात से मैं सहमत। कल को मेरा भी कोई क्लिप कट करके कोई और बात को किसी और बात से लिंक कर सकता है, बट स्टिल मेरे पास ये प्लेटफॉर्म होगा मेरी बातों को रखने के लिए, मेरे बातों को क्लियर करने के लिए, बेसिकली मेरा जस्टिफिकेशन रखने के लिए। उसमें से अगर जो मैं लॉजिकली सही हूं तो मैं भाई अपनी बातों को रखूंगा, लेकिन अगर जो मैं गलत हूं तो मैं माफी भी मांगूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये मुझे बाबा कल्चर में मिसिंग लगता है। मैं ये बात भी मानता हूँ कि किसी के सालों का मेहनत बस एक स्टेटमेंट की वजह से बर्बाद हो सकता है। और यहाँ पर एक मेजर प्रॉब्लम है ऑडियंस का। अगर जो मैं या कोई भी इंसान तर्कों से गलत है या फिर किसी चीज में गलत है तो उसको हम काउंटर भी तर्कों से ही देंगे। लेकिन यहाँ के लोग किसी पर्सन को बहुत ज्यादा लाइक या फिर बहुत ज्यादा हेट करते हैं। मेरा भी धीरेन्द्र शास्त्री से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है और न ही किसी के मान्यताओं से, लेकिन ये दुनिया क्या है ना, तर्कों से चलती है, मान्यताओं से नहीं। तुम भी कमेंट में अपने ओपिनियंस रखने के लिए आजाद हो। और हाँ, सालों पहले कैरी मिनाटी ने गाली को जस्टिफाई करते हुए एक वीडियो बनाया था, मेरा उस पर कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है। तुम कहो तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी मजेदार टॉपिक के साथ। तुम यादों में बसियो जाना भूल कैसे जाऊं, तुम बातों में ख्यालों में मैं भूल भी ना पाऊं।